हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सैमसंग के कुछ बोर्ड होते हैं जो डेड कंडीशन में आते हैं, उनको कैसे रिपेयर किया जाता है, क्या क्या फॉल्ट उसके अंदर हमारे को देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो बोर्ड है वो सैमसंग कंपनी का है और इसके अंदर क्या है कि अलग अलग रेगुलेटर लगे हुए हैं और इसके अंदर क्या है कि कोई भी रेगुलेटर अभी इसके अंदर कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो रेगुलेटर काम ना करने की वजह से हमारा क्या है, डेड कंडीशन में ये बोर्ड हमारा है। तो इसको अभी कैसे रिपेयर करना है, कैसे हम इसको चेक करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको पावर देते हैं और पावर देने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या कंडीशन रहती है। यही लगा दो। हाँ, पावर देने के बाद अगर हम इसके अंदर वोल्टेज चेक करते हैं, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट पे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पावर सप्लाई से जो वोल्टेज आती है, हमारा कितना वोल्टेज आता है, 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट हमारा क्या है, बिल्कुल ओके कंडीशन है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी वेरिएशन हमारे को देखने को नहीं मिल रही। अगर यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिलती है तो इसका मतलब प्रॉब्लम हमारी चली जाती है मतलब पावर सप्लाई के अंदर। और अभी यहाँ पे क्या है, वोल्टेज बिल्कुल एक्यूरेट है, तो इसका मतलब क्या है, दिक्कत हमारे मदरबोर्ड में है। और मदरबोर्ड के अंदर सबसे पहले हम सभी वोल्टेज चेक करते हैं। 12 के बाद कौन कौन सी वोल्टेज बनती है, 5 वोल्ट, 1.8 और 1.2। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, भाई एम्बुलेंस, तो यहाँ पे क्या है, अभी हम सभी वोल्टेज चेक करेंगे। सभी वोल्टेज चेक करने के लिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक रेगुलेटर यहाँ पे लगा हुआ है, बक कन्वर्टर, एक बक कन्वर्टर यहाँ पे भी लगा हुआ है और एक बक कन्वर्टर यहाँ पे भी लगा हुआ है। और यहाँ पे कुछ LDO लगे हुए हैं जो लो ड्रॉप आउट वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या लगी हुई है, फ्लैश रोम IC। इसके अंदर क्या होता है, डाटा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं फ्लैश रोम IC की पिन नंबर 8 पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे को क्या मिल रहा है, 581 वोल्टेज मिल रहा है मिली वोल्ट में। जब तक रोम IC को 3.3 वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक क्या प्रोसेसर काम करेगा, नहीं, किसी हाल में काम नहीं करेगा। इस IC को 3.3 वोल्ट मिलेगा तब जाके ये दोनों कम्युनिकेशन करेंगे, तभी जाके हमारा प्रोसेसर स्टैंड बाई कंडीशन में आएगा। अभी हमारा सेट स्टैंड बाई में नहीं है तो इसको डेड कंडीशन में हम बोल सकते हैं, ये डेड है। तो अभी अगर हम चेक करते हैं तो सारी वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कितना वोल्टेज यहाँ पे हमारे को मिल रहा है, ये रहा, ये देखो 1.2 वोल्टेज हमारे को एक्यूरेट मिल रहा है। उसके बाद दूसरा रेगुलेटर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा, ठीक है। और अगर हम तीसरा चेक करते हैं तो तीसरे रेगुलेटर पे भी हमारे को क्या मिल रहा है, 572 वोल्टेज मिल रहा है मिली वोल्ट में। जबकि क्या है कि जब तक हमारा 5 वोल्ट नहीं बनेगा तब तक 3.3 वोल्ट नहीं बनेगा। अब हमारे को यहाँ से कंफर्मेशन कहाँ से मिली है कि रोम IC की पिन नंबर 8 पे 3.3 नहीं मिल रहा। तो 3.3 पे अगर रोम IC की 3.3 वोल्टेज नहीं बनेगी तो इसका मतलब 5 वोल्ट भी नहीं बनेगी। तो अभी हम फोकस करेंगे पहले 5 वोल्ट का रेगुलेटर है कौन सा, किस चीज़ पर फोकस करेंगे, 5 वोल्ट का रेगुलेटर है कौन सा। तो 5 वोल्ट के रेगुलेटर को जानने के लिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक हमारा ये LDO लगा हुआ है और इस LDO के अंदर 5 वोल्ट इनपुट हो रही है और ये हमारा 3.3 बना के इस रोम IC को दे रहा है। और 3 वोल्ट की सप्लाई से, यानी कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको भी 3 वोल्ट चाहिए, दोनों को 3 वोल्ट चाहिए तभी ये काम में आएगा। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो ये देखोगे सेम वोल्टेज 580 इस LDO की इनपुट मिल रही है और इसकी भी हमारी आउटपुट मिल रही है। यानी कि ये दोनों क्या है, एक ही कनेक्शन में लगे हुए हैं। यानी कि 5 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे आती है, तब जाके यहाँ से हमारा 3.3 वोल्ट निकल के रोम IC के अंदर जाता है।
तो अभी अगर हम इसको कंसीडर करेंगे कि 5 वोल्ट का जो बक कन्वर्टर है वो है, ये है हमारा, इसको हम कंसीडर करेंगे 5 वोल्ट के बक कन्वर्टर के लिए। तो इसके लिए क्या है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसका आपके पास डाटा होना चाहिए, और जो ये बक कन्वर्टर है इसका जो नंबर है वो है 208017 IC, और इसकी अलग अलग पिन है, जैसे पिन नंबर 1 है, पिन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपको सारी वोल्टेज। तो यहाँ पे आप ये देखोगे तो ये हमारी डाटा शीट है, और डाटा शीट में अगर आप देखोगे तो पिन नंबर 1 पे हमारे को क्या मिलना चाहिए, 5 वोल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक डाटा शीट है हमारे पास जिसकी पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 8 पिन क्या ये हमारे पास बक कन्वर्टर है। और इसकी पिन नंबर 1 देखोगे तो यहाँ पे आपका 5 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। अब ये 5 वोल्ट की सप्लाई क्या है, ये इनेबल वोल्टेज होती है। क्या होती है? इनेबल वोल्टेज होती है। जब तक यहाँ पे इनेबल वोल्टेज नहीं आएगा तब तक आपका वोल्टेज आउटपुट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमारे पास जो एक रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर पे अगर हम देखते हैं पिन नंबर 1 पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है। और जो रेगुलेटर काम नहीं कर रहा उसकी पिन पे देखते हैं कितना वोल्टेज मिल रहा है, हाँ 305 मिली वोल्ट मिल रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, अलग से जो हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है इनेबल, क्योंकि ये रेगुलेटर क्या है, सेल्फ इनेबल है। क्या है? सेल्फ इनेबल का मतलब होता है अपने आप ऑन होने वाला। एक तो होता है प्रोसेसर ऑन करता है, और एक होता है कि पावर लगाते ही अपने आप ऑन हो जाता है। ठीक है ना। क्योंकि मदरबोर्ड में क्या रहता है, कुछ वोल्टेज रहती है जो ऑलवेज ऑन रहती है। अब जैसे 3.3 वोल्ट है, वो ऑलवेज ऑन है। अगर वो ऑन नहीं होएगी तो ना तो आपका प्रोसेसर ऑन होगा और ना ही आपकी रोम IC ऑन होगी, है ना। तो पहले तो उसको ऑन होना ही पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा देखो 1.2 वोल्टेज, यहाँ पे जो भी वोल्टेज दिखा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं 1.2 वोल्टेज, ये भी हमारा ऑलवेज ऑन है। तो इसको भी सेल्फ इनेबल कर रखा है। तो अभी हम क्या काम करते हैं, यहाँ से ये जो हमारे पास रेगुलेटर है जिसके पास इनेबल नहीं है, उसको हम यहाँ से इनेबल उठा के जंपर के द्वारा देकर चेक करते हैं। पावर निकाल लेते हैं। पावर निकालने के बाद हमने यहाँ पे एक जंपर वायर ले रखी है। तो एज ए आप सेफ्टी के लिए इसके बीच में आप 10 ओम तक की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो। फिलहाल मैं टेस्टिंग पर्पस पे लगा रहा हूँ, तो मैं एक जंपर लगा के चेक कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको एक कस्टमर को लगा के ही दे देना है तो उस कंडीशन में आपको इसके बीच में क्या लगाना पड़ेगा, 10 ओम की रेजिस्टेंस लगानी होगी। तो यहाँ से हम एक थोड़ा सा पेस्ट ले लेते हैं और इस पिन पे मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। ठीक है। दूसरी पिन दोबारा जोड़ते हैं इस तरीके से, दूसरी साइड ये जोड़ दिया। बोर्ड काफ़ी रस्टेड है, इस वजह से इस तरीके की दिक्कतें देखने को आपको मिल सकती हैं। रस्ट बोर्ड है, काफ़ी ब्लैक हो रहा है। तो अभी क्या है कि अभी हम इस पे सप्लाई लगा के देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है। पावर लगा के, तो पावर लगा के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम 1 नंबर पिन पे देख रहे थे हमारे को क्या वोल्टेज मिल रहा था, नहीं मिल रहा था वोल्टेज। अभी हमारे को यहाँ पे 4 वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि इस IC को इनेबल वोल्टेज मिल गया। इनेबल मिलने के बाद यहाँ पे देखो IC ने हमारा 5 वोल्ट आउटपुट कर दिया। अब जब इसने 5 वोल्ट आउटपुट करा तो यहाँ पे आप ये देखोगे तो यहाँ पे भी आपका ये वोल्टेज 5 वोल्ट आ गया। अब ये 5 वोल्ट आने के बाद अब हमारा ये भी वोल्टेज आउटपुट करेगा 5 वोल्ट। यहाँ पे देखते हैं 1.7 वोल्ट, और यहाँ पे देखते हैं ये 3.3 वोल्ट। ये 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है ये अब हमारी कहाँ पे आएगी, रोम IC की पिन नंबर 8 पे आ गई। अभी IC की पिन नंबर 8 पे वोल्टेज आ गई, तो जो सैमसंग के सेट होते हैं ज़्यादातर डायरेक्ट ऑन हो जाते हैं। तो अभी मेरे को ये चीज़ चेक करनी है कि मेरा बोर्ड ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप इसकी पैनल की VCC पिन पे वोल्टेज चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो कितना वोल्टेज आ रहा है, 12 वोल्ट बिल्कुल फिक्स है। तो इसका मतलब ये बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी रेगुलेटर पे वोल्टेज नहीं आ रहा था, ये भी आ गया। ठीक है। अभी क्या है कि हमारे को
कंफर्म करना है तो पावर निकालो पावर। हाँ, अब पावर लगाओ दोबारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पावर हमारा लगाते ही ये रेड इंडिकेटर क्या करता है, ब्लिंक करता है। ये देखो 2 3 4 5, ये 5वीं बार में क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यानी कि सैमसंग के सेट क्या होते हैं, 5वीं बार में ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। ये देख लो एक ही जंपर में हमारा काम हो गया है, यानी कि अलग से रेगुलेटर लगाने की ज़रूरत हमारे को नहीं पड़ी। अगर हमारे इस रेगुलेटर की सारी रिक्वायरमेंट पूरी रहती तो रेगुलेटर आपको बदलना पड़ता, या फिर आप 12-35 मॉड्यूल लगा के भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी बोर्ड को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज रहती है। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।